एक संवेदनशील विषय पर चर्चा करते हैं। अंग्रेज जब आए, भारत न कि कुरीतियों से जकड़ा था और अंग्रेजों ने हमारा उद्धार किया। अंग्रेज यहाँ लूटमार करने आए थे और धर्मांतरण करने आए थे। भारत के मंदिरों में एक प्रथा थी, देवदासी प्रथा। 14-15 साल की बच्ची लड़कियों का विवाह न कि देवता से करा देते थे। ये छोटी उम्र से कर्म कांड में अवगत होने लगती थी और कर्म कांड और नृत्य संगीत के द्वारा ये मंदिर का रख रखाव करती थी और इनका जो खर्चा पाती राजे रजवाड़े चरावे के रूप में मंदिर को दे देते थे। ये इंसान हैं, इसलिए देवता से विवाह होने के बावजूद संभावनापूर्ण है कि इनके पुरुषों के साथ संबंध होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे वेश्यावृत्ति कहा और इसे प्रतिबंधित कर दिया। अब कम उम्र की लड़कियों का देवता से विवाह कराना सही है कि गलत है, ये चर्चा का विषय है। हर समाज की अपनी नैतिकता अनैतिकता के विचार होते हैं और विवाह की आयु भी होती है। और जिस समय की बात है, उस समय भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में 14-15 साल ही विवाह की आयु थी लड़कियों की। आज भी बंगाल में बाल विवाह होते हैं, लड़कियां खुद भाग के शादी करती है। मैंने अपने आंखों से देखा है, कई जगह में मुझे बताया है कई लोगों ने। और ये मंदिर में जाके शादी कर लेती है और 1 साल के भीतर भीतर बच्चे भी हो जाते हैं और इनकी उम्र उस समय 14-15 साल ही होती है। खैर, अब हम मुद्दे पे आते हैं। अंग्रेज़ों ने इन्हें कहा कि ये वेश्यावृत्ति है और इसे प्रतिबंधित कर दिया। तो एक तरह से क्या कि अंग्रेज़ों ने इससे उन्होंने मंदिरों को अपने अधीन ले लिया। मंदिर में आने वाले चरावे को ये खुद ले लेते थे। राजे रजवाड़े का राजपाट चला गया तो वो खर्चा नहीं दे सकते थे और इन्होंने इनको प्रतिबंधित कर दिया तो इनका भरण पोषण का खर्चा भी ये नहीं देते थे। मतलब इनकी मानसिकता कैसी भिखारी और लूट खसोट की मानसिकता थी अंग्रेजों की। अब सोचिए, और अपनी इस गंदी मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ब्लैंकेट स्केल में सभी महिलाओं को वेश्या कह दिया और इन्हें प्रतिबंधित कर दिया। तो ये महिलाएं एकदम बेबस हो गई, सड़क पे आ गई और ये वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य हो गई। अब एक और काम अंग्रेज़ों ने किया। इनके टॉमी अंग्रेज़ सैनिक जो रहते थे, उनको खुश करने के लिए उन्हें लड़कियां चाहिए रहती थी। तो इन्होंने देश के कई कैंटोनमेंट एरियाज़ में आप देखेंगे रेड लाइट एरियाज़ है, ब्रॉथल्स है। कलकत्ता में सोनागाछी है जिसमें लिखा हुआ है फाउंडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और दिल्ली का जो जीबी रोड, जिसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, असल में वो गारहिस्ट बेसन नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति ने उसे खोला था, उसे चालू किया था। इस तरह से मुंबई में भी एरियाज है, जितने कैंटोनमेंट एरियाज हैं वहाँ पे इन्होंने शोषण के अड्डे खोले और वहाँ पे ज़्यादातर ये दलित वर्ग की बच्चों को ही ले जाते थे। अब जब समाज सुधार होने लग गया, देश के कई हिस्सों में बाल गंगाधर तिलक बोलिए, बंगाल में बोलिए, कई हिस्सों में लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू किया। ये डर गए कि कहीं ये जो दलितों की बच्चों को इन ब्रॉथल्स में भेजते हैं और वहाँ पे शोषण करते हैं, इसके विरुद्ध अगर आवाज़ उठे तो क्या होगा। इन्होंने कहा कि देवदासी दलित है और ब्राह्मण इनका शोषण करते हैं। और कुछ तथाकथित पढ़े लिखे दलित जो है वो फट से बात समझ भी गए। आश्चर्य की बात है कि ये सब बात तो ये समझ गए, लेकिन क्या इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मंदिरों में बच्चा दलित है और शोषणकर्ता ब्राह्मण हैं। लेकिन ये जो ब्रॉथल्स खोल रखे अंग्रेजों ने अपने टॉमी लोगन के लिए, उनमें तो शोषणकर्ता अंग्रेज सैनिक है और बच्चा दलितों की बच्चे है। तो ये तब इन दलित सुधारकों को नहीं दिख रहा था। बहुत आश्चर्य की बात है, या फिर इनको सब समझ में आ रहा था। इनकी समझ सिलेक्टिव है और तब भी सिलेक्टिव ही थी। खैर, अब हम एक तीसरे बिंदु पे आते हैं। अगर कोई कुरीति है तो उसका उन्मूलन होना चाहिए। अगर वो कुरीति नहीं है और उसमें कुछ बुराइयां हैं तो उनको हटा के फिर उसे समाज के द्वारा शोषण रहित बना के उसे ग्राह्य करना चाहिए। अब अंग्रेज जो ईसाई थे वो तो भारतीय मंदिरों में देवता से विवाहित बच्चों के बारे में ऐसा बोले, लेकिन उनके ईसाई धर्म में क्या होता है, उनमें भी नन होती है जिनका विवाह ईश्वर से होता है और वह चर्च का रखरखाव करती है। और दुनिया भर के कैथोलिक चर्च से कई बार बाहर निकली खबर कि वहाँ नन और छोटे बच्चों का शोषण होता है। भारत के चर्च से भी ऐसी खबर आई है।
कई बार राजनेता अपने लाभ के लिए और पता नहीं विदेशी फंडिंग वगैरह क्या मिलता है, इसके चलते ये इस मामलों को दबा देते हैं। ये ऐसा करके उन बच्चों का शोषण में बढ़ावा देते हैं, बच्चों के शोषण में बढ़ावा देते हैं। हाल ही में मुलक्कल नाम के एक पादरी पे, बिशप पे एक नन ने ही आरोप लगाया, और केरल के एक बच्ची नन की भी हत्या हुई थी। 28 साल बाद बिशप को न कि सज़ा दिया गया और तब तक का उनकी मृत्यु हो गई। कोर्ट भी क्या करते हैं, इनको सज़ा देने के लिए बहुत समय लेते हैं और एक तरह से इनको बचा लेते हैं। लेकिन कई बार चर्च के भीतर से नन और बच्चों के शोषण की बातें आ रही है। जब दोनों में ही, अच्छा नन भी कम उम्र में ही बनते हैं, 14-15 साल में ही नन बनते हैं, इनमें भी देवता से विवाह हो रहा है। इनमें भी ये नन लोग भीतर से ही बच्चे और नन लोग के शोषण की बातें बाहर आ रही है और ये न्यायालय तक का जा रही है मांग करके, न्याय की मांग लेकर, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है भारत में। तो अब बात उठता है, हम मान लेते हैं कि हमारे में कुरीतियाँ है, हम बहुत बुरे लोग हैं, तो इनका उन्मूलन होना चाहिए। और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने, न कि बहुत बड़े बड़े कानून बनाए हैं जिससे उद्धार होगा सबका, संविधान बनाए हैं। तो हम देखें कि इससे कैसे उद्धार होगा। हमें दोनों को ही देखना है। अगर विवाह, प्रभु से विवाह करवाना और उससे जो नन हो या देवदासी हो या कोई भी हो, उनका अगर उस व्यवस्था के अधीन शोषण हो रहा है तो उनको बचाना एक जिम्मेदार राष्ट्र की जिम्मेदारी है। अगर दोनों में एक ही चीज़ हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा हो, तो दोनों को ही प्रतिबंधित क्यों ना किया जाए। क्योंकि एक बात और है, हम ये कोई मतलब प्रतिस्पर्धा करके नहीं बोल रहे। जितनी भी भारत में नन वगैरह है ये धर्मांतरित है, और हमारे ही वनवासी इलाकों में छोटी बच्चियों को धर्मांतरित करके नन वगैरह बनाया जा रहा है। और अगर चर्च में उन्हें रख के उनका शोषण हो रहा है तो उनका रक्षा करना हिंदू समाज का ही काम है, क्योंकि बच्चे हमारे ही समाज की है। तो इस और क्या श्याम मानव जैसे लोगों का ध्यान जाता है कि नहीं, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग उन्हीं लोगों की तरह है जिनकी अंडरस्टैंडिंग सिलेक्टिव थी और दिखता नहीं था कि देवदासी दलित है और शोषणकर्ता ब्राह्मण है। लेकिन उनको ये नहीं दिखता था कि ब्रॉथल में जो टॉमी अंग्रेज सैनिक शोषण करते हैं वो अंग्रेज है और शोषित महिलाएं दलित है। ये सिलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्यों होता है, क्या इसके पीछे का क्या फंडा है, हमको समझ में नहीं आता है। क्या विदेशी फंडिंग होती है, ना मानसिकता में बेईमानी होती है, क्या है। क्योंकि अगर कुरीति कहीं पे है तो उसका उन्मूलन होना चाहिए, हर समाज में होना चाहिए। तो इस और लोग ध्यान दें, और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम एक जिम्मेदार राष्ट्र बन के अपनी बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, न्याय नहीं दे पाएंगे। वंदे मातरम।